सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ सामीन को खुश आमदीद। दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया एक लड़की के साथ पेश आया। आइए हम ये कहानी आपको उसी की ही ज़बानी सुनवाते हैं। ये वाकया हमारी अम्मी के साथ पेश आया जब मैं बहुत छोटी थी। तकरीबन मेरी उम्र उस वक्त 4 बरस की थी। हम कराची में रहते थे। अम्मी अपनी ससुराल में सबके साथ रहती थीं। मेरे वालिद हैदराबाद में काम किया करते थे। मेरे अब्बू की कोशिश थी कि अम्मी को अपने साथ ही रखें, लेकिन अपने लिए मकान नहीं खरीद सकते थे। जब वो मकान लेने के काबिल हुए तो किसी ने बताया कि एक मकान है जो बहुत ही कम कीमत में मिल रहा है, तुम्हारी फैमिली के लिए भी मुनासिब है। अब्बू को यह तजवीज़ अच्छी लगी। उन्होंने जाकर मकान को देखा और खरीद लिया। इस मकान में एक कमरा, किचन और बाथरूम था, लेकिन इसका सहन काफी बड़ा था। ये घर हम 3 अफराद के लिए काफी था। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो आस पड़ोस की औरतें मिलने आई। उन औरतों में वो पड़ोसन भी मिलने आई थी जिसने हमारे अब्बू को अपना आधा मकान फरोख्त किया था। वो हमारे घर आई और अम्मी से कहने लगी कि मैं तो समझी थी कि कोई ज्यादा उम्र का शादीशुदा जोड़ा होगा जो ये मकान खरीद रहा है, मगर तुम तो बहुत ही कम उम्र के हो। क्योंकि उस वक्त अम्मी की उम्र तकरीबन 19 साल थी और अब्बू भी तकरीबन 23 या 24 बरस के होंगे। अम्मी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराई। अम्मी ने पूछा कि आपको ऐसा क्यों लगा? कहीं ये बात आपने मकान के हवाले से तो नहीं की? क्या इस मकान में कोई खतरा तो नहीं है? अम्मी की बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही हूं। और फिर बात बदल कर चली गई। अम्मी और अब्बू ने साथ मिलकर पूरा दिन घर की सफाई की और सामान वगैरह सेट करने के बाद जब हम रात को सोने के लिए लेटे तो अजीब सी बेचैनी हुई। हम सारी रात करवटें बदलते रहे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी गनूदगी हुई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की छत पर घोड़े दौड़ रहे हों। काफी देर तक ऐसा होता रहा। फिर लगा कि सहन में कोई चल रहा है। जब अब्बू ने उठकर दरवाजा खोला तो सहन में कोई भी नहीं था। खैर, इसी ड्रामे में पूरी रात गुजर गई और सुबह सबको ये बात भूल गई। इस बात को हम सब अपना वहम समझकर नजरअंदाज करते रहे। दूसरी रात अब्बू की ड्यूटी थी। वो अपनी ड्यूटी पर चले गए, लेकिन जाते हुए अम्मी से कह गए कि जब मैं सुबह दरवाजा खटखटाऊं तो तभी दरवाजा खोलना, वरना नहीं। जिनसे हमने मकान खरीदा था उनके घर का दरवाजा भी हमारे साथ ही था। जब भी हमें कुछ जरूरत होता तो हम एक दूसरे का दरवाजा खटखटा कर एक दूसरे से कुछ ना कुछ मांग लिया करते थे। अम्मी कहती हैं कि उस रात जब तुम्हारे अब्बू 10 बजे ड्यूटी पर चले गए तो मैंने दरवाजा बंद किया और सोने के लिए लेट गई। तकरीबन 12 या 12:30 के करीब मुझे महसूस हुआ बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई है और बाहर का दरवाजा कोई मुसलसल खटखटा रहा है। मैंने सोचा सुबह हो गई और तुम्हारे अब्बू लौट आए हैं। मैंने उठकर कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आई, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हुई कि बाहर अंधेरा था। फिर मैंने लालटेन उठाई और बाहर आकर अच्छे से देखा तो मुझे वहां कोई भी नजर ना आया। मैंने दोबारा दरवाजा बंद किया और लालटेन को बुझाकर फिर से सो गई। फिर मुझे कमरे में कोई शोर की आवाज सुनाई दी। मैंने फिर से लालटेन जलाई और वॉशरूम में जाकर देखा, वहां कोई न था। इसके बाद मैं किचन में भी गई, लेकिन वहां भी कोई न था। उस वक्त मुझे थोड़ा सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर सो गई और इस बात को अपना वहम समझा। सुबह जब मेरी पड़ोसन आई तो उसने मुझसे पूछा कि अकेले नींद आई थी तुम्हें, डर तो नहीं लगा? मैंने कहा नहीं तो डर कैसा, लेकिन कुछ बेचैनी रात में गुजरी जरूर है। यह कहकर मैंने रात का वाकया सुनाया तो वो कहने लगी, डरने की बात नहीं है, मिलाद शरीफ, कुरान खानी वगैरह करा लें, सब सही रहेगा। वैसे भी तुमने अभी नया घर ही तो खरीदा है, कुरान पाक का खत्म जरूरी है। हमें इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया था और रात को अक्सर यही होता था कि घर में कोई चल रहा है या हमारे कमरे से निकलकर बाथरूम गया है। कभी औरत के हंसने की आवाज आती, कभी चूड़ियों के खनकने की, कभी बहुत सारे लोग अजीबोगरीब जुबान में बात करते महसूस होते, लेकिन हमें कुछ समझ ना आता था। ये सब कुछ तब होता था जब तुम्हारे अब्बू रात की ड्यूटी में होते थे।
मैं जब उन्हें बताती तो वो बात टाल देते, कहते तुम अकेली होती हो इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है, मुझे क्यों महसूस नहीं होता। तुम्हारे अब्बू की ये बात सुनकर मैं अक्सर खामोश हो जाती थी। एक दिन हमारी रिश्तेदार खातून आई जो मेरी बहनों जैसी थी। उन्हें मैंने ये सब कुछ बताया तो वो कहने लगी कि तुम्हारे शौहर को आ लेने दो, वो वैसे भी मेरा छोटा भाई है, मैं उससे कहूंगी कि इस घर में मिलाद करा दे। आखिर उनके कहने पे अब्बू ने मर्दाना मिलाद का प्रोग्राम बनाया और जुमेरात को मिलाद शरीफ करवा दिया। मिलाद पढ़ने वालों ने अभी दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक एक टिड्डा उड़ता हुआ आया और पढ़ने वाले के मुंह के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जिसे इसने हाथ से पकड़कर फेंक दिया था। फिर उन्होंने हम्दो नात वगैरह पढ़ना शुरू की तो न जाने कहां से बहुत सारे टिड्डे निकल कर आना शुरू हो गए और पढ़ने वालों के मुंह से टकराते रहे, जैसे वो उन्हें मिलाद पढ़ने से मना कर रहे हों। खैर, उस रात उन लोगों ने जल्दी जल्दी मिलाद खत्म किया और जाते हुए अब्बू से बोले, अपने हाथ इधर लाओ और ये तोहफा पकड़ो। तुम्हारे अब्बू ने रुमाल हाथ में पकड़कर खोला तो उसमें से बहुत से टिड्डे निकल पड़े। मिलाद पढ़ने वालों ने कहा कि ऐसा पहली बार हमारे साथ हुआ है जो हमें मिलाद ना पढ़ने दिया गया। जब भी हम पढ़ने की कोशिश करते तो ये टिड्डे भी पता नहीं कहां से आ जाते थे। खैर, हम भी इन्हें पकड़ पकड़ कर जमा करते रहे ताकि आपको दिखा सके, हमें तो यहाँ कोई और ही बात मालूम होती है। खैर, वो लोग चले गए। अम्मी कहती हैं कि मैं जब रात को सोने के लिए लेटी तो ऐसा लगा कि मेरे जिस्म पर किसी ने बहुत भारी वजन रख दिया हो। मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मैं बोलना चाहती थी मगर बोल नहीं पा रही थी। मैंने देखा कि इस कमरे में बहुत से बच्चे जमा हो रहे हैं जिनकी उम्र 10-12 साल की होगी। वो सब मुझे देखकर हंस रहे हैं। उनके सरों पर हिंदुओं वाली चोटी बंधी हुई थी और सिर्फ लंगोट बांधे ये नंगे बच्चे हर तरफ से मुझे नजर आ रहे थे। अब मैं खामोशी से बस उन्हें देख ही पा रही थी। ना ही मेरा हाथ पांव हिल रहे थे और ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी। वो तालियां बजाते हुए खुशी से नाच रहे थे और एक दूसरे से कह रहे थे, कैसा तंग किया था हमने, पढ़ने ही नहीं दिया हमने कुछ उनको, और हम सब तो वही हैं जो टिड्डे बनकर आए थे। अब तुमको भी ऐसे ही भगाएंगे, तुमको जाना होगा वरना तुम लोग नुकसान उठाओगे। फिर एक औरत आई, उसने अपने माथे पर हिंदुओं वाली बिंदिया लगाई हुई थी, घाघरा पहने, वो भी मुझे आंखें दिखाती हुई चली गई। सुबह मैंने तुम्हारे अब्बू को ये बात बताई लेकिन वो ना माने, बल्कि मुझ पर हंसने लगे और मुझसे कहा कि ये तुम्हारा वहम कोई डरावना ख्वाब हो सकता है। खैर, वक्त गुजरता गया। एक दिन मैं दस्तरखान लगा रही थी तो मुझे यूं लगा कि जैसे दीवार पर 2 आंखें उगाई हों और वो मुझे घूर रही हों। मैंने तुम्हारे अब्बू से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है। वो कहने लगे कि तुम्हें वहम हो गया है। मैंने कहा, आप अपने पीछे दीवार पर देखिए, 2 आंखें नजर आ रही हैं। उन्होंने जब पीछे देखा तो कहने लगे, कहाँ हैं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा, देखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन मुझे तो साफ नजर आ रही हैं। इस वक्त मुझे महसूस हुआ कि वो थोड़ा डरे होंगे। दूसरे दिन तुम्हारे अब्बू कमरे में थे और मैं किचन में काम कर रही थी। काम खत्म करके मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा तुम्हारे अब्बू के पीछे एक काला लंबा चौड़ा लंगोटी बांधे दराज कद का आदमी खड़ा हुआ है। मैं डर कर पीछे हुई और चीख के बोली, वो देखो, वो खड़ा है। इस वक्त वो भी डर गए। उन्होंने फौरन ही पीछे मुड़कर देखा लेकिन उन्हें कोई नजर ना आया। वो मुझसे मुखातिब हुए कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो आदमी मुझे अब भी नजर आ रहा था जो बड़ी बड़ी आंखें निकालकर मुझे घूर रहा था। थोड़ी देर में वो गायब हो गया। रात को गुनूदगी में मुझे ऐसा लगा कि कोई जमीन खोद रहा है। मुझे नजर आया कि एक काला आदमी है, वो कुदाल लिए जमीन खोद रहा है। मैं उसे देखकर सहम सी गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने एकदम मेरी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा, बोला, तेरी कब्र खोद रहा हूं। यह सुनकर मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए और मैं खौफजदा हो गई। मैं बहुत डरी और उससे कहने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी ये बात सुनकर उसने कोई जवाब ना दिया और बराबर जमीन खोदता रहा। कुछ दिनों तक ऐसा ही होता रहा। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे किसी दवा से फायदा नहीं हो रहा था और दिन ब दिन कमजोरी बढ़ती जा रही थी। ये भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर मर्ज क्या है।
मैं सोच रही थी कि कराची जाऊं और दादा मियाँ से मिलूं। वही हमारे मसाइल हल करते थे। दादा मियाँ के मुतालिक मैं आपको बताती चलूं कि वो हमारे पड़ोस में ही रहते थे। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब वो बच्चे थे तब से दादा मियाँ को इसी हाल में देख रहे हैं। कुछ नहीं पता कि वो कौन थे, उनकी उम्र कितनी थी और वो कहाँ से आए थे। किसी को भी कोई खबर नहीं थी कि उनकी गुजर औकात कैसे होती है, लेकिन सब मोहल्ले वाले उन्हीं से ही मशवरा किया करते थे। 1 महीने बाद हमारा कराची जाना हुआ तो सब लोग हमसे मिलने के वास्ते आए, हमारी खैरियत पूछी। मेरी हालत उस वक्त बड़ी खराब थी, मुरझाया सा चेहरा और जिस्म में जैसे खून नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ से गई थी तो उस वक्त सुर्ख और सफेद रंग था और पूरे भरे जिस्म की सेहतमंद औरत थी मैं। सब मेरा ये हाल देखकर हैरान थे। मैं अपने हालात से तंग आकर खास तौर पर दादा मियाँ से मिलने आई थी। शाम के वक्त मैं अपनी फुप्पो के साथ दादा मियाँ के घर गई। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगे, मुझे मालूम है क्या पूछना है तुमने, वो घर छोड़ दो तो बेहतर होगा, वरना बेटा तुम नुकसान ही उठाओगी। हमने कहा, इतनी जल्दी कैसे मुमकिन है कि हम उस घर को छोड़ दें? प्लीज आप हमारे लिए कुछ करें। मैं उस जमाने में कुरान पाक भी नहीं पढ़ी हुई थी, जो कि बाद में पढ़ा था। दादा मियाँ बोलने लगे कि जब भी तुम कुछ देखो तो दरूद शरीफ पढ़ लिया करो। मैंने घर वापस आकर ये वाकया सबको बताया। ये भी बताया कि दादा मियाँ कह रहे थे कि तुम लोग वापस आ जाओ। सब लोग ये बात सुनकर निहायत हैरान हो रहे थे कि आखिर दादा मियाँ को इन बातों की खबर कैसे हो गई। खैर, कुछ रोज वहां रहने के बाद हमें मजबूरन वापस आना पड़ा क्योंकि रोजगार वहां था। लेकिन अब मैं अपने घर डरती नहीं थी। इतनी बातें सुनने के बाद भी कोई खौफ महसूस ना होता था। मैं इस सब की आदी हो चुकी थी। जब भी घर में मुझे कुछ नजर आता या कोई आहट होती तो पूरे घर में लालटेन लेकर मैं इधर उधर देखती और आवाजें लगाती कि कौन, फिर वापस लौट आती, मगर वहां अक्सर कुछ ना होता था। कराची से आने के बाद मैं सोने के लिए लेटती तो कमरे में एक मोटी सी छिपकली आ जाती और इतनी तेज तेज आवाजें निकालती कि मेरा सर दर्द करने लगता। उसको भगाने की मैंने बहुत कोशिशें की, मगर वो ना गई। फिर मैंने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया तो उसकी आवाजें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं और जो तावीज दादा मियाँ ने मुझे दिया था वो भी अपने गले में डाल दिया। दूसरे दिन मुझे थोड़ी सी गनूदगी तारी हुई तो मुझे लगा कि मेरे ऊपर एक कुत्ता हमला कर रहा है। मैं खौफ से दूर भागती हुई दरूद शरीफ पढ़ने लगी। वो कुत्ता एक मुर्गा बन जाता है तो ये मुर्गा उनको देखकर भाग खड़ा होता है। बुजुर्ग मुझे देखकर मुस्कुराने लगते हैं, फिर वो भी चले जाते हैं। अब कभी भी मुझे इस तरह की कोई चीज नजर आती तो अचानक ही वो बुजुर्ग आ जाया करते। उन्हें देखते ही वो अजीबुल खलकत लोग फरार हो जाते। वो बुजुर्ग मुझे गुलाब का फूल देते और मुस्कुराते हुए कहते कि डरने की कोई बात नहीं बेटा, और फिर वो भी चले जाते। इस तरह 2 महीने गुजर गए। हमारा इरादा फिर कराची जाने का हुआ तो मैं फुप्पो के हमरा दादा मियाँ से मुलाकात करने के लिए दोबारा गई। फिर मैंने जाके उन्हें सारी बातें बताई कि वो लोग अब फिर से मुझे तंग करते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग की आमद पर वो भाग जाते हैं। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा हमारे होते हुए कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें वो मकान छोड़ना होगा। मैं पहले भी तुमसे ये बात कर चुका हूँ, क्योंकि ये मकान उनका बहुत पुराना ठिकाना है। वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहते और जब हम उन्हें पकड़ना चाहते हैं तो वो भाग जाते हैं और हमारे हाथ नहीं आते जो हम कुछ कर सकें। अब तुम्हें एक खुशी मिलने वाली है। तुम्हारे अब्बू भी पास ही बैठे थे। उनसे कहने लगे, तुम्हारे यहाँ फर्जंद आने वाला है। वो खुश हो गए। तुम्हारे अब्बू ने पूछा, नाम क्या रखें? आप ही नाम तजवीज कर दें। तो दादा मियाँ ने कहा कि इसका नाम हामिद रखना। हम वापस हैदराबाद आ गए। मैं खुश थी कि अब बेटा होगा, क्योंकि तुम्हारे बाद और भी 2 बेटियां हुई थीं जो इंतकाल कर गई थीं। अब बेटे की खबर सुनकर सब खुश थे। 3 बेटियों के बाद बेटा आने वाला था और हमें अब मकान भी तब्दील करना था। मकान बेचने के बाद दूसरा मकान खरीदना इतना आसान नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था, हमें मकान नहीं मिल रहा था। मेरी पड़ोसन भी तसल्लियां देती रहती थी कि घबराना नहीं, हम हैं, कोई तकलीफ हो तो हमें फौरन बुला लिया करो। इधर मुझे भी प्रेगनेंसी थी और 7वां महीना खत्म पर था। एक रात ख्वाब में कोई औरत आई जो मुझसे कहती थी कि अपना कमीज का दामन फैला, मुझे कुछ देना है।
मैं उससे कहती हूँ कि क्या देना है। वो कहती है ले पकड़, और अपने हाथ मेरी झोली में डालती है। कहती है खुश हो जा, लेकिन ये चीज 3 महीने के लिए है, वापस ले लूंगी मैं तुझसे। सुबह जब मेरी जाग हुई तो मैं जरा सी परेशान हो गई और इसी सोच में रही कि 3 महीने के लिए उसने मुझे क्या चीज दी थी जो फिर से वो वापस ले जाएगी। वो औरत मुझे अक्सर नजर आती थी, घाघरा पहने, बिंदिया लगाए। ऐसा लगता था कि उन लोगों की पूरी फैमिली है। वो काला भजंग आदमी और वो औरत और वो लंगोट पहने बच्चे मुझे हर तरफ से नजर आते थे। खैर, ये बातें मेरे लिए आदत बन चुकी थी। यूं ही दिन गुजरते गए। आखिर वो दिन भी करीब आ गया जब बेटे की खुशी मिलने वाली थी। हमने अपनी दोस्त को बुला लिया था और बराबर वाली को भी। जब बराबर वाली हमारे घर आई तो उसने बताया कि उसकी सास दाई थी। जब बेटे की विलादत हुई तो बेटे के रोने की आवाज सुनकर मैं बहुत खुश हुई कि खैरियत से विलादत हो गई। उधर से मोहल्ला और दाई अम्मा भी खुश थीं। थोड़ी देर बाद वो मुझसे कहने लगी कि सब कुछ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मगर बच्चा ऐसा लग रहा है जैसे इसमें खून नहीं। वो कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, हकीम से जरा सा इलाज करवाएंगे तो ये दुरुस्त हो जाएगा, तुम अपनी खुराक अच्छी कर लो। खैर, हमने सोच लिया कि अब इसको हकीम साहब को दिखाते हैं। दूसरे तीसरे दिन हम दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को लेकर निकल गए और किसी हकीम का पता लगाया। मुझे तो कमजोरी से चला भी ना जा रहा था। खैर, काफी जिद्दोजहद के बाद हमने हकीम साहब को ढूंढ लिया। हकीम साहब ने बच्चे को देखा और उसके बाद मुझसे मुखातिब हुए कि तुम इन दिनों में क्यों बाहर फिर रही हो? 40 दिन तक तुम मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें तावीज लिख दूंगा और ये दवाई भी अपने बच्चे को पिलाना। बस हकीम साहब को दिखाकर हम लोग वापस घर आ गए। हकीम साहब के दिए हुए तावीज हमने बाजू पर बांधे और दरवाजे पर लटका दिए। एक तावीज मैंने अपने बच्चे के बाजू पर भी बांधा। जैसे ही मैंने तावीज बांधा तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे जिस्म से कमजोरी खत्म हो गई है। मैंने फौरन उठकर घर का काम करना शुरू कर दिया और तुम्हारे अब्बू को अपनी हालत बताई कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इतने में हमारी पड़ोसन भी आ गई। वो मुझे देखकर कहने लगी अभी तक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम एकदम से कैसे ठीक हो गई? मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई और उसे कुछ ना बताया। रात को जब सोने के लिए लेटी तो ख्वाब में एक औरत नजर आई। वो बहुत बीमार लग रही थी और मुझसे कह रही थी कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर तुम मुझे क्यों तकलीफ दे रही हो? मैं उसे देखती रही। वो मुझसे कहते हुए चली गई कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। शायद ये तावीज का असर था या हकीम साहब की दवा का। मेरा बच्चा भी अब कुछ बेहतर लग रहा था, क्योंकि जब उसकी पैदाइश हुई थी तो वो इतना कमजोर था कि जैसे बेसुध पड़ा रहता था। अब तो वो हिलने जुलने लगा था। मुझे कुछ इत्मीनान सा हुआ और दिन सुकून से गुजरने लगे। कुछ दिनों बाद हमने अपने बच्चे को डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि इसको सिरसाम हो गया है। मैं उसकी ये हालत देखकर रोने लगी तो मुझे ये याद आया कि मुझे उस औरत ने कहा था कि मैं तुझे एक चीज दे रही हूं जो 3 महीने बाद वापस ले लूंगी। ये ख्याल आते ही मुझे रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा। खैर, अब हमने अपना घर छोड़ने का इरादा कर लिया था। तुम्हारे अब्बू दोबारा उन बुजुर्ग के पास गए जिस जगह पर वो मिले थे, लेकिन वो उधर उन्हें ना मिले। खैर, तुम्हारे अब्बू थक हार कर घर वापस आ गए। उस वक्त डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। ये 1.25 महीने का हो चुका है और इलाज भी अब इस पर असर करने लगा है। हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलने लगा कि ये तावीज का असर है जो उस नहुसत को हमारे बच्चे से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर रहा था। अस्पताल में ही हम लोगों ने फैसला कर लिया था कि अब हम घर नहीं जाएंगे, बल्कि वापस यहाँ से सीधे कराची जाएंगे। खैर, हमने वो घर छोड़कर कराची में अपना कारोबार शुरू किया। मेरे दोनों देवर भी कारोबार में शामिल हो गए और सबके सब अपने अपने घर और कारोबार में मसरूफ रहने लगे। अब मेरे 5 बेटे और 4 बेटियां हैं जो अपने घरों में आबाद हैं। हैदराबाद के इस इलाके में फ्लैट बन गए हैं। सब कहते थे कि जब पाकिस्तान बना था तो उस जगह पर हिंदुओं का मरघट था। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ गवर्नमेंट ने क्वार्टर बनाए थे, इसलिए वो खबीस रूहें वहां रहती थीं जो अब तक उन घरों को छोड़ने पर आमादा नहीं थी। अब उस जगह का क्या हाल है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन अल्लाह ने हमारी उस मुसीबत से जान छुड़ा दी थी। प्यारे दोस्तों,
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।